नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया के सवालों पर कहा कि दुर्ग के किले को भेदना आसान नहीं है, यह तो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की जनता से कोई वादा नहीं किया है। बीजेपी को पता है कि अगर वे छत्तीसगढ़ की जनता को कोई गारंटी देंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता उनकी गारंटी पर भरोसा नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा कांग्रेस पर है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कई वादे किए और पूर्व की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सुनिए सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। ऋण माफी की बात करी, 2500 क्विंटल में धान खरीदे की बात करी, बिजली बिल हाफ के बात करी, 4000 प्रतिमाना बोरा के दर से तेंदुपत्ता की बात करी, कोनो विश्वास नहीं करा। भाजपा के साथ ही मन कहा है हम 15 साल ले छत्तीसगढ़ में शासन चलाए, लेकिन हमन 2100 नहीं पहुंचा पाए। 300 रुपये बोनस देवो के तेला नहीं दे पाए, ते कैसे 2500 दे डर पे कांग्रेसी मन कैसे दे डरू। मैं कहीं एक घाव मौका मिले, 15 साल हो गए, एक बार मौका मिली वो सब लग करके दिखाबो। और हो ही सोचने राहुल जी के बात में पूरा छत्तीसगढ़ 68 सीट जिताईस। रमन सिंह 15 साल ले मुख्यमंत्री रही से कभू 55 सीट नहीं जीते। और हमल जब आशीर्वाद दी छत्तीसगढ़ के जनता तो 68 सीट जीते। और वही नहीं रुके, जब उपचुनाव हुई जिसमें खैरागढ़ भी शामिल है तो हमारी संख्या 71 हो गए। आज 71 की विधानसभा है। केंद्र सरकार बहुत अड़ंगा लगाई, वो हर बात में अड़ंगा लगाते। कैसे छत्तीसगढ़ के जनता परेशान करन, किसान ला परेशान करन, मजदूर ला परेशान करन, आदिवासी और महिला मन ला, नौजवान ला परेशान करन, वो मन तय करके रखे। एक ताजा बात बताओ तो मैं विधानसभा में रमन सिंह के हिस्स में 2 साल के बोनस दूं कह रहे थे, नहीं दे पाए और ते घोषणा पत्र में शामिल करे वो दूं की के वो कब देवे। मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे, प्रधानमंत्री कहे कि बोनस देना ते बंद करे। जब ले डबल इंजन की सरकार बने, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से बोनस मिलना बंद होए। नहीं तो मनमोहन सिंह के समय में भी किसान मतलब सुरता करो, उस समय 50 रुपया 100 रुपया प्रति क्विंटल के बोनस दे रही। राज्य सरकार तो देत रही से, मनमोहन सिंह भी बोनस देत रही ना। ये जब ले आया है दाढ़ी वाला तब ले बंद है, न खुद है न दूसर ला देन देवे। मैं कहे ते अनुमति भर दे तो उसे पैसा उसे नहीं मांगा था। मैं जिन दिन अनुमति आई मैं आप लोग कहना चाहता हूं, वही दिन किसान के खाता में 2 साल रमन सिंह नहीं दे, तीनों पैसा किसान के खाता में जाए। आवाज पर अपन हिस्सा नहीं देवा थे। राहुल जी 7.5 लाख गरीब के घर आवास बनाया बार उनका पहली किस्त पैसा पहुंच गया। प्रियंका जी कहां के राइस वो दिन घोषणा करी कि हमारी सरकार फिर से बनाओ, गरीब मन के 17.5 लाख आवास फिर से बनी। केंद्र सरकार पैसा दे चाहे मत दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीब के मकान बना कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से कांग्रेस सरकार बनने पर रसोई गैस पर सब्सिडी देने और राज्य के बड़े वर्ग को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कई वादे किए। देखिए, खैरागढ़ नागवंशी राजाओं की धरती है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी की कर्मभूमि है। आपको शायद मालूम होगा कि पद्मावती जी और इंदिरा जी का
बहुत करीबी रिश्ता था। पद्मावती जी इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की, उसी समय इंदिरा जी से मिली थी जब वो छोटे छोटे थे, और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा। बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की, और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, रिश्ता है, बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने। आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे, और जैसे ही नतीजा आया उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया जिला बन गया। अब जिससे पहले कि मैं लंबा भाषण शुरू करूं, मैं बघेल जी का भाषण खत्म करती हूं। उन्होंने कहा कि घोषणा, उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है घोषणाओं की, तो सबसे पहले मैं घोषणा ही कर देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा, और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अब। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में एक विजन के साथ आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। KG to PG एक ही बड़ी घोषणा, जिसमें सरकारी स्कूल और कॉलेज में स्कूल से लेकर कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। जिन भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 7,000 रुपए मिलते थे, उन्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। इसलिए राहुल गांधी द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में एक सोच को लेके चल रही है, एक विजन को लेके चल रही है, और अपने सेंट्रल लीडरशिप के गाइडेंस में चल रही है। जो भी घोषणाएं हम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनकी मंजूरी सहमति लेने के बाद राहुल जी सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं। कल और परसों आपने देखा कि महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। KG to PG वाली एक बहुत बड़ी घोषणा है, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन कॉलेजेस में जुड़ा हुआ है, तो स्कूल से लेके कॉलेज तक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क पढ़ाई की बात। तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 4,000 रुपये मानिक बोरा के हिसाब से जितना वो पत्ता लाएंगे वो रेट उनको अलग मिलेगा, और अतिरिक्त प्रति परिवार 4,000 की राशि, ये भी एक बड़ी घोषणा है। भूमिहीन परिवार जो किसान हैं, उनके पास ज़मीन है, उनको धान का भाव मिल रहा है, भूमिहीन परिवारों के लिए जो 7,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था, उसको 10,000 की उन्होंने घोषणा की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे मन से भी जुड़ी हुई बात रही है, और आज मुझे भी बड़ा संतोष है कि राहुल जी ने इस बात की भी घोषणा की कि डॉक्टर खूबचंद बघेल में अब प्रत्येक परिवार
10 लाख रुपए तक का साल में इलाज सरकार की तरफ से होगा। और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में अतिरिक्त बड़ी बीमारी के लिए अतिरिक्त प्रावधान है। तो ये बड़ी घोषणाएं राहुल जी के माध्यम से कल हुई हैं। आज प्रियंका गांधी भी दौरे पर आ रही हैं। जी, नई घोषणाओं का इंतजार करना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा छग इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ बलरामपुर पहुंचे, जहां उनके साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन मैदान पहुंचे, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कुछ देर कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने कहा छग में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। जसपुर के चुनाव अभियान में नॉमिनेशन की रैली में सम्मिलित होने के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करने के बाद समझ में आ गया छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब कहीं कोई शंका नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करंट है। सर सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है, जिसमें अंबिकापुर विधानसभा से राजेश अग्रवाल, सीतापुर विधानसभा से राजकुमार टोप्पो, लुंड्रा विधानसभा से प्रबोध मिंज ने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया गया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों के साथ हजारों की संख्या में समर्थक रैली में शामिल हुए। इस दौरान कला केंद्र मैदान में सभा का आयोजन किया गया। देखिए, तीनों प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं कह सकता हूं तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार चल रही है भूपेश बघेल की, करप्शन में पूरी तरह से सरकार लिप्त है। जब दारू घोटाला की चर्चा आप सब लोग जानते हैं पूरी तरह से, और उस घोटाले में कई अफसर या उसके जो सरगना है वो सारे लोग जेल जा चुके हैं। फिर जानकारी मिली कोयला पर भी प्रत्येक टन 25 रुपया वसूला जाता है। आप बड़े अफसोस होता है। और फिर बालू का भी जिस प्रकार से काला बाजारी होती है, तो कांग्रेस के डीएनए में ही ये भ्रष्टाचार है। जहां कहीं भी कांग्रेस ने सरकार बनती है या सरकार में होती है या सरकार में रहती है, तो वहां आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार की कहानी और किस्सा सुनाई पड़ता है। अब जनता उस भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए अब बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने तो जितना गांव गरीब किसानों के लिए जो काम किया है, तो आज तक कांग्रेस तो इस जन्म तो क्या अगला जन्म में भी नहीं पूरा कर पाया। और घोषणा पत्र में जितना छापते हैं उतना पूरी नहीं करते। पिछले दफा भी कई सारे उन्होंने घोषणाएं की, उन घोषणा पत्र को देख लीजिए उन्होंने क्या क्या पूरा किया है। इसलिए ये सब तो छलावा है। भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान भी देती है और सम्मान अवसर भी उपलब्ध कराती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही होनी चाहिए। आपने 5 साल पहले जो गारंटी दी उसमें क्या पूरा किया, कौन से वादे आपने पूरे किए हैं। हर चुनाव में नई गारंटी देना और उसे भूल जाना केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि यह स्थिति राजस्थान में भी है। आगे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में भी इसी तरह से गारंटी दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस की एक गारंटी तो पक्की है कि उनकी तिजोरियां भरेंगी। इसलिए उठा रहे हैं कि यही गारंटी 5 साल पहले भी दी थी। तो पहले तो लोकतंत्र में जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने 5 साल पहले जो गारंटी दी उसमें से आपने क्या पूरा किया, कौन से वादे आपने पूरे किए। हर चुनाव में नई गारंटी देना और उसको भूल जाना, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, यही परिस्थिति राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी इसी प्रकार से गारंटियां दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ। इनकी एक गारंटी पक्की है
कि इनकी तिजोरियां भरेगी, बस उतनी गारंटी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित जेत के लिए रवाना हुए। पहले मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि, जिसके आशीर्वाद से प्रदेश की जनता की सेवा का इतना काम कर पाया, मैं आज यहां प्रणाम करने आया हूं। इसके साथ ही शिवराज सिंह ने अपने ग्रामवासियों को शुभकामनाएं दी। आज अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्यभूमि, कर्मभूमि, वो माटी जिसके आशीर्वाद से मैं इतना काम कर पाया प्रदेश की जनता की सेवा का, आज वहां प्रणाम करने आया हूं। अपने ग्राम वासियों की शुभकामनाएं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके आज मैं नामांकन फॉर्म जमा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है, वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। अब राजनाथ सिंह कुछ भी कहें, लेकिन उन्हें शिवराज सिंह चौहान किस दृष्टि से देखते हैं वो देखें। मध्य प्रदेश किस दृष्टि से देखता है यह मतदाता तय करेगा। आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा। सर्वे भी जो है काफी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज नामांकन भी भरवा रहे ना, मैं नामांकन भर रहे हैं हमारे उम्मीदवार, उनको शुभकामनाएं देने में आया हूं। राजनाथ सिंह सर कल आए थे इंदौर, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति के महेंद्र सिंह धोनी है, शुरुआत कैसी भी हो लेकिन फिनिशिंग अच्छी करते हैं। फिर वो अब राजनाथ सिंह कुछ भी कह लें, वो किस दृष्टि से देखते हैं वो देखें। मध्य प्रदेश किस दृष्टि से देखती है, मध्य प्रदेश के मतदाता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश में हुई ट्रेन दुर्घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि बेहद दुखद घटना है। भारत सरकार ने मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ये सरकार की संवेदनशीलता का पहला कदम है। रात को प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री से भी इस संबंध में बात की थी। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कहेंगे? कल का समाचार बेहद दुखद है। भारत सरकार ने मृतकों को और घायलों को जो आर्थिक मदद का ऐलान किया है, ये हमारा सरकार की संवेदनशीलता का एक पहला कदम है। लेकिन दुर्घटना बेहद दुखद, मृतकों को श्रद्धांजलि भी, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों। और घटना के कारणों पर लगातार रेल मंत्री जी, रात में प्रधानमंत्री जी ने रेल मंत्री जी से भी बात की थी, तो इसलिए इससे तुरंत कार्रवाई का तो एक सिस्टम और आचरण है मोदी सरकार का, बहुत शीघ्रता से कर भी रही। सर, 28 तारीख को दमोह में प्रियंका गांधी ने रैली की, जहां से आप सांसद भी हैं। वहां पे उन्होंने भाजपा पे निशाना साधा और उन्होंने कहा कि संविधान को कांग्रेस। कितनी हास्यास्पद बात है कि प्रियंका गांधी जब संविधान की रक्षा की बात करती है, जिनने इस देश में आपातकाल लगाया, जिसने कभी संविधान की चिंता नहीं की, संवैधानिक पदों से ऊपर उनके परिवार के लोग बैठते रहे हैं। मैंने संसद में अनेक बार ये उदाहरण दिए हैं। वो संविधान की बात करती हैं। कांग्रेस को ये कहने का कतई अधिकार नहीं है। दूसरी बात मुझे ये भी कहनी है, जब कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है, ईडी के छापों से देश भर में जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों के नेताओं के हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर किसी ने चोरी नहीं की तो उन्हें किसी भी हमारी भारत की एजेंसियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि रोने की बजाय इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाए देश, इसमें उन्हें सहयोग करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, अशोक गहलोत के बेटे पे ईडी का छापा पड़ा, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है ये गहलोत का चुनाव खराब करने की बात है। और
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बूथनी पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया और फिर आम सभा को संबोधित कर नारा दिया। बूथनी में सब लगा रहे एक ही आवाज, विकास का मतलब है बीजेपी और शिवराज। इसके साथ ही शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। बूथनी में सीएम शिवराज ने रोड शो किया। विकास का मतलब है बीजेपी और शिवराज। सेवा करेंगे और ऐसी करेंगे कि जमाना याद रखेगा कि कोई आया था। अपनी जिंदगी का लक्ष्य जनता की जिंदगी बेहतर बनाना। और सुन लेना मेरी बहनों, आज तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की बहनों को कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा। लखपति, ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। लखपति दीदी का मतलब घर का कामकाज करते हुए जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया साल से ज्यादा हो, वो लखपति दीदी। कौन कौन लखपति दीदी बनोगी? हाथ उठाओ जरा। ये मजाक नहीं है, आज मीडिया भी है। अरे चुनाव लड़ना कोई केवल खुद को मेहमान मंडित करने का विषय थोड़ी है। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, लोगों की जिंदगी बनाने का लक्ष्य, बहनों और भाइयों, लोगों की जिंदगी बनाने का लक्ष्य। और इसलिए कोई गरीब नहीं रहेगा, नहीं रहने देंगे हम गरीब। मिल के साथ काम करेंगे। आपने देखा 3.5 साल में ही परिस्थितियां काफी बदली हैं। बदली है कि नहीं बदली? अरे बताओ बहनों भाइयों, बदली है कि नहीं? कांग्रेसियों को तो शर्म आना चाहिए। एक बूंद पानी कभी खेतों में दिया कांग्रेसियों ने? बताओ। पीने का पानी कभी घरों में दिया कांग्रेसियों ने? बताओ। सड़कें बनाई कभी कांग्रेसियों ने? मेडिकल कॉलेज खोला कभी? सीएम, मैंने अपने आप को झोंक के काम किया है। मैं और आप, हम दो नहीं हैं, एक हैं, एक परिवार, भाई बहन, मामा भांजे भांजिया, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान। बताओ, कोई लगता है कि हम दो हैं? अरे कोई लगता है कि हम दो हैं? हम एक हैं। मैं आप में हूं और आप मुझ में है। ये मेरा परिवार है भाइयों और बहनों, ये मेरा परिवार है। और मेरे परिवार में बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा, सबको आगे बढ़। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।